ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, सभी मिलकर सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त के इस अमृत वेला में अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उनके श्री चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके पश्चात हम ध्यान की धारा में उतरेंगे। तो सभी प्रार्थना में उतरेंगे। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी,
ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रगणों, ध्यान की धारा में उतरते हैं। आप सभी साधक पूरे जाग कर, पूरी स्मृति से, होश से अपने अपने सहज आसनों में उतर जाएं। अपनी सुविधा के अनुसार बैठ जाएं। बाहर के दोनों नेत्रों को बड़े प्रेम से बंद कर लें। बस इतना ही काम आपका है। यहीं से ध्यान शुरू हो जाता है। आरामदायक मुद्रा में उतरें। अपने प्रभु और अपने गुरु को प्रणाम करने के बाद, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद, उनके समस्त दिए हुए गुरु मंत्रों, प्रभु मंत्रों को जपने के बाद, सब करने के बाद, अब हम सभी निष्क्रियता की ओर चलेंगे। क्योंकि वो प्रभु इतना विराट है, इतना विराट कि उसे किसी क्रिया में बांधा ही नहीं जा सकता। केवल एकमात्र मार्ग है समर्पण और प्रेम का, शरणागति का। यदि हमसे ये हो जाए तो वो महाविराट इस प्रेम की डोर से, समर्पण शरणागति से खींचा चला आता है। लगातार अपने शिव नेत्र से देखते चले जाएं। शिव नेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर दें और उस शिव नेत्र से जो भी दिखे, बस साक्षी दृष्टा बनकर देखते चले जाएं, देखते रहिए। बहुत अद्भुत, अमूल्य समय। इस समय में सभी ऋषि मुनि, सभी संत महात्मा, सब भक्तगण, साधकगण अपने अपने मार्गों से, अपने अपने प्रेम से उस प्रभु को पुकार रहे हैं, उसके साथ जुड़े हैं, उसके लिए, उससे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। उनके भीतर से निकलने वाली दैवीय ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। ये हम सभी को ही प्राप्त होगी, सबको। जिस पल हम शिव नेत्र से जुड़ जाएंगे, शिव नेत्र ही वह टावर है जो सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जा ऋषियों मुनियों की बरस रही है, किंतु उसको पकड़ने के लिए एक टावर चाहिए। सैटेलाइट को कैच करने के लिए टावर चाहिए। शिव नेत्र ही वो टावर है जिससे आपको ये ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। बहुत थोड़े से प्रयास से बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल सकती है। लगातार देखते चले जाएं, देखते चले जाएं।
कोई शब्द आए, कोई विचार आए, किंतु जिस प्रकार से मोबाइल की किरणों को कोई भी हवा डिस्टर्ब नहीं करती, कोई अन्य किरणें, करोड़ों किरणें इस आकाश में घूम रही हैं, किंतु उससे स्पर्श नहीं कर पाती, सीधा वो हम तक पहुंचती हैं। ठीक वैसे ही जैसे जैसे हम भीतर उतरते जाएंगे शिव नेत्र की ओर, स्वयं की ओर, केवल और केवल संतों, ऋषियों, मुनियों की ऊर्जा ही प्राप्त होगी। समस्त नकारात्मक भोग, कष्ट, दुख की जितनी भी ऊर्जाएं हैं सब किनारे हो जाएंगी अपने आप। बस शिव नेत्र से जुड़ने की देर है। लगातार ध्यान का ध्यान रखें, ध्यान में रहें। प्रभु ने हम सब पर कृपा की है, उस कृपा को समझिए। बहुत सुंदर। सो नहीं जाना। सो जाओगे तो स्वप्न के संसार में खो जाओगे, जागे रहोगे तो ऋषियों मुनियों की कृपा, उनकी ऊर्जा, उनकी वाइब्रेशन सहज में ही प्राप्त कर लोगे। जागे जागे बैठना, यही वो समय है जब निंद्रा भी अपना पूरा जोर लगाती है। बस ध्यान के बाद फिर सो जाना, किंतु ध्यान के समय जाग कर बैठना, जाग कर। शरीर के भीतर कोई तनाव ना हो, कोई थकावट ना हो, कोई अकड़ ना हो। रिलैक्स होकर बैठना, बिल्कुल रिलैक्स। पैर सुन्न होने लगे, टांगें थकने लगे, आसन बदल लेना।
कुर्सी पर, सोफे पर बैठ जाना, निश्चिंत होकर बैठना, ये नहीं समझना कि आसन बदल लिया, ध्यान टूट गया। ध्यान ही एक ऐसा है जो कभी नहीं टूटता, क्योंकि ध्यान सूक्ष्म शरीर का विषय है, स्थूल का विषय नहीं है। लगातार संतों, ऋषियों, मुनियों की वाइब्रेशन से जुड़ते चले जाएं। इस वाइब्रेशन से अपने आप हमारी समस्त समस्याओं का समाधान होगा। ये वाइब्रेशंस ऋषियों का आशीर्वाद है। आशीर्वाद बहुत काम करते हैं। यही समय है संभल जाने का। यही वो समय है जब आप अपनी टेलीपैथी से, अपनी ऊर्जा से कहीं भी अपनी ऊर्जा को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इस समय तरंगें बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और पूरी गति से काम कर रही है, क्योंकि मन इस समय पूर्ण रूप से शांत है। कोई विचार भीतर नहीं आ रहा, कोई संकल्प विकल्प हमारे रास्ते की बाधा नहीं बन रहा। ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव में भीतर की प्रकृति और बाहर की प्रकृति पूर्ण रूप से शांत है। पूर्ण रूप से पूरा रास्ता मिला हुआ है आपको शव से शिव हो जाने का। उतर जाइए, गहरे उतर जाइए।
इस शांत घड़ियों में भीतर झांकते रहें। कहीं मन इस शांति का फायदा उठाकर कोई चाल तो नहीं चल रहा? कहीं वो कोई ऐसा विचार भूत और भविष्य का पैदा तो नहीं कर रहा? कहीं वो मुझे उलझाने का रास्ता तो नहीं ढूंढ रहा? इस शांति में पूरी होश से, जागृति से देखते चले जाएं। बुद्धत्व को उपलब्ध होना ही हमारा परम धर्म है। शेष धर्म इस देह के साथ जुड़े हैं और एक धर्म हमारा अधिकार है, सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है। हम सबको बुद्ध होना है, बौद्ध को उपलब्ध होना है। देखते चले जाएं, शिव नेत्र से देखते चले जाएं। क्या दिखता है उसकी कोई वैल्यू नहीं, देखने की वैल्यू है। बहुत सुंदर। जमकर अपना आसन लगाकर बैठ जाएं। कैसा भी विचारों का तूफान आए, हमारे आसन को हिला ना पाए। लगातार देखते चले जाएं, भीतर जुड़े रहें अपने महासागर से, अपनी धुरी से, स्वयं से जुड़े रहें। इस समय आपके चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा है। स्नान हो जाए भीतर का। क्या पता किस घड़ी में शिव शक्ति का मिलन हो जाए। इस कुंडलनी शक्ति और आज्ञा चक्र पे विराजमान शिव का मूलाधार और शिव नेत्र कब कनेक्ट हो जाए कुछ नहीं पता। ये कृपा अचानक कभी भी बरस सकती है। बस ध्यान में उतरते जाएं, ध्यान का ध्यान रखें।
बहुत सुंदर। लगातार भीतर उतरते जाएं, खिसकते चले जाएं और गहरे। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होगा, श्वासें, आपके प्राण सूक्ष्म होते चले जाएंगे, सूक्ष्म। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी श्वास चल भी रही है या नहीं। बिना प्राणायाम किए ही प्राणों का आयाम हो जाएगा। ध्यान अष्टांग योग का, समाधि से पहले का अंतिम, समाधि से पहले का अंतिम मार्ग है ध्यान। कुछ नहीं करना पड़ता, सब घटित हो जाता है ध्यान में। मन की हर चाल से सजग होकर बैठना, ईश्वर की अपार कृपा है हम सब पर, जिसने हमें इस ब्रह्म मुहूर्त में सबको इकट्ठे बैठने का परम सौभाग्य प्रदान किया। उसकी कृपा को समझना, उतरते चले जाएं गहरे और गहरे।
खोज में लगे रहना, खो मत जाना। केवल ध्यान में लगे रहना, शिव नेत्र पे अपने आप ऊर्जा शिव नेत्र की ओर बह रही है, बिना किसी प्रयास के। ऊर्जा के पास बहने के सिवाय कोई मार्ग ही नहीं है। या वो ऊपर बह सकती है या फिर वो नीचे। जब बाहर के नेत्र बंद हो जाते हैं, सब द्वार बंद हो जाते हैं, ऊर्जा अपने आप ऊर्ध्वगामी होती है। बस आप शिव नेत्र पे डटे रहें, सूक्ष्म होते चले जाएं, गहरे होते चले जाएं। भीतर क्या क्रियाएं हो रही हैं, शिव नेत्र पर तनाव पड़ रहा है, खिंचाव पड़ रहा है, पैल्पिटेशन हो रही है, कुछ दिख रहा है, अंधकार या प्रकाश, कुछ भी चमकता हुआ सामने आ रहा है, किसी भी चीज पर नहीं रुकना। जिस चीज को हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां पकड़ रही हैं, वहीं तक संसार है। जैसे ही हम भीतर से खाली हो जाएंगे, खाली होने लगेंगे, बस उसी पल समस्त ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां पीछे रह जाएंगी। क्योंकि परमात्मा वो अनंत इन कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से परे है। वो बुद्धि से भी परे है, परा बुद्धि है, परा बुद्धि। उसे हम अनुभव कर सकते हैं। बस अपना कर्तव्य निभा दीजिए। थोड़ी देर और शांत होकर के अपने ही भीतर रखे हुए उन सामानों को, विचारों को, विकारों को साक्षी दृष्टा बनकर देखते चले जाएं। ये सब बाहर निकलेंगे। जितने भी हमने मंत्र जपे, जितनी क्रियाएं की, जितनी बुक्स, लेक्चर्स पढ़े, जितना डाटा अंदर गया, ये सब बाहर निकलेगा। ये कंप्यूटर फॉर्मेट हो रहा है। ध्यान से कंप्यूटर साफ हो रहा है। और जब तक ये फॉर्मेट नहीं होगा, इसमें बार बार अनेकों प्रकार के दुख के, कलेश के, दरिद्रता के वायरस आते ही रहेंगे। और यही वायरस हमें अशांत करते हैं, हमारे कंप्यूटर को बार बार हैंग करते हैं। हमने ध्यान की कमांड देकर अपने भीतर के कंप्यूटर को फॉर्मेट करने का ऑर्डर कर दिया। फिर से विंडो रिफ्रेश होगी, खाली होगी, फिर उसमें नृत्य उतरेगा परमात्मा का। स्वयं परमात्मा उतरेगा। ये योग, ये मिलन घटित होने देना। आत्मा और परमात्मा के मध्य कोई बाधा मत बनना, कोई बाधा नहीं।
किसी को नहीं आने देना। कोई मंत्र हो, कोई रूप हो, कुछ भी नहीं। एक आप, केवल आप, और कोई भी नहीं, दूसरा कोई नहीं। लगातार देखते चले जाएं, स्वयं की ओर देखते चले जाएं। हिमालय में विराजमान चारों धाम के कपाट खुल चुके हैं, किंतु हमारा जो परम धाम है, ये शरीर, उसका एक कपाट खुलना शेष है, शिव नेत्र। इस कपाट के खुलते ही समस्त तीर्थों, समस्त धामों की ऊर्जा हमें प्राप्त होने लगेगी। इस समय चारों धाम में भगवान की पूजा, आरती, वंदन हो रहा है। समस्त प्रकार के वाद्य बजाए जा रहे हैं। शंखनाद, प्रभु का नाम सिमरन जप हो रहा है।
सभी संत ऋषि मुनि भीतर उतरे हुए हैं। हम भी उनके साथ बैठकर उन चार धामों की पूजा में हैं। हम अपनी ध्यान की विधि से, ध्यान के मार्ग से प्रभु की आराधना में लगे हैं। बस लगातार ध्यान का ध्यान बनाए रखें। बाहर जो छूटने वाला है उससे पहले पहले वो उपलब्ध हो जाए जिसके लिए हम सब ने मानव देह को प्राप्त किया है। जन्मों जन्मों की तपस्या का फल मानव देह है। इस देह से ही हम उस सर्वेश्वर को उपलब्ध हो सकते हैं। आकाश में समस्त देवी देवता अति प्रसन्न हो रहे हैं कि आप सभी ध्यान में उतरकर उस प्रभु को पुकार रहे हैं। उन समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हो रहा है। जो जो जाग के बैठता है, जो ध्यान में उतरा हुआ है, जो किसी भी प्रकार से उसकी स्तुति वंदना में लगा है, उन पर समस्त देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों का आशीर्वाद लगातार बरस रहा है। कृपा बरस रही है हम सब पर। लगातार भीतर उतरते चले जाएं और गहरे। थोड़ी देर और, बस थोड़ी सी देर और, उसके बाद हम विश्राम में उतरेंगे, ध्यान से लौटेंगे। सहज आसन में सहजता से आराम से बैठिए, आराम से।
बहुत सुंदर। जुड़े रहें अपने आप से। बहुत सुंदर। कुछ साधकों के शिव नेत्र से ऊर्जा फव्वारे की तरह सहस्रार की ओर उड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल स्पष्ट। बहुत अच्छी बात। आनंद हुआ देखकर। कृपा बरस रही है भगवान शिव की। बहुत सुंदर। ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है। होने देना। ये अपने आप होती चली जाएगी। मन के प्रति जितना ज्यादा जाग कर बैठेंगे उतनी जल्दी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। उतनी जल्दी। अद्भुत समय है ये। इस समय मन बहुत कमजोर पड़ जाता है। बहुत कमजोर। दिन के समय मन बहुत हावी होता है। एक पल भी शांत नहीं होता। किंतु इस समय सिद्धों की, ऋषियों मुनियों की वाइब्रेशंस के कारण वो बलहीन हो गया है और इसी का लाभ हमें मिल रहा है कि हम शांत चित्त होकर स्वयं से जुड़े हुए हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन होने में हम सहायक बन रहे हैं। नहीं तो दिन भर ये मन मिलन ही नहीं होने देता। सब ऋषियों मुनियों की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा इस मन को एक किनारे कर रही है। अपने आप मन किनारे हुआ पड़ा है। इस समय उसकी कोई नहीं चल रही। कोई भी उसका शुभ और अशुभ कोई बाण हमारे काम नहीं आ रहा। ये सब कृपा है प्रभु की। बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर। एक दो साधकों के सोने से उनके खराटों की आवाज आ रही है। जाग जाइए, जगा दीजिए उन्हें। आइए प्यारे मित्रों, ध्यान की धारा से लौटें पुनः प्रकृति की ओर। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ करके अपने मुखमंडल पर फेर लें और उसके पश्चात हम सभी मिलकर उस प्रभु का धन्यवाद करेंगे जिसने अपने चरणों में बिठाकर ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेला में अपने चरणों में बिठाकर, ऋषि मुनियों की वाइब्रेशंस में बिठाकर ध्यान में उतरने का सौभाग्य दिया।
अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर मुखमंडल पर फेर लें। आइए सभी मिलकर उस प्रभु का, परमात्मा का धन्यवाद करें और उससे पुनः से प्रार्थना करें कि ऐसे अवसर हमारे जीवन में सदा बनाए रखना। आइए सभी मिलकर ओम नमः शिवाय के माध्यम से प्रभु को धन्यवाद की भेंट करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साधकों, आप सबने अमृत वेला में डुबकी लगाई। अनेकों अनेकों साधकों के अनुभव भी हमें दिखे, बड़ा अच्छा लगा। कुछ साधकों की समस्याएं भी हैं ध्यान की, वो भी दूर हो जाएंगी प्रभु कृपा से, ऋषियों की आशीर्वाद, उनकी वाइब्रेशन से। बहुत सुंदर। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण अस्तित्व में विराजमान, संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान, संपूर्ण हिमालयास में विराजमान समस्त देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ध्यान से लौटने के बाद पुनः से आप अपने गुरुदेव, अपने ईष्ट देव के चरणों में जुड़ें। उनके दिए हुए मंत्रों का जप करें। अपनी अपनी पूजा बंदगी क्रियाओं में उतरें। जैसा आपको सुविधा लगे आप वैसा करिए। ध्यान से पहले आप सब करें, ध्यान के पश्चात भी सब करें जो आप करना चाहते हैं। केवल ध्यान के समय निष्क्रिय होना है। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।